अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर, ये माय फ्रेंड टीचर। आज क्लास 11 से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सवाल है ये मेरे पास क्वेश्चन 1 से रिजेंबल करता है। इसके तमाम के तमाम जो आगे क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम एक जैसे ही हैं। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमने फाइंड करनी थी वैल्यू एक्स एंड वाई की, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर में से। सो हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है कि रियल साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक तरह से आपस में कंपेयर करना है। लेकिन कंपैरिजन से पहले मुझे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। यहाँ पे भी मेरे पास वो वाज़ेह नहीं है, इस वजह से मुझे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 11 माइनस अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते और एक्सपेंड करते हैं। -7 मल्टीप्लाई एक्स से और -7 अयोटा वाई से भी -7x देन -7 बाय अयोटा। अब प्लस अयोटा के बारे अयोटा मल्टीप्लाई एक्स एंड अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा बाय। सो अयोटा मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा x अयोटा देन अयोटा अयोटा का केयर एंड वाई। ऑल्सो यहाँ तक क्लियर होगा। एज इट इज मेरे पास इसको ओपन करते हैं तो प्लस माइनस -1 -5 अयोटा ही आएगा। राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करने हैं या तो अंदर तो 11 अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्केयर हो जाएगा। सो हम जानते हैं अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो रेफरेंस दे दिया। सो वैल्यू अयोटा स्केयर की पुट भी कर देते हैं। से मेरे पास आ जाएगा -7x -7 बाय अयोटा प्लस x अयोटा प्लस अयोटा स्केयर करेगा पे -1 आ गया। -1 -5 अयोटा इज इक्वल 11 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर करेगा पे -1। होप से क्लियर होगा सर। अब रियल वाली इकट्ठी करनी है और इमेजिनरी वाली इकट्ठी, यानी अयोटा वाली इकट्ठी कह रहा हूँ। सो -7x एंड देखें किसके साथ अयोटा नहीं है, एक ये है एक ये है जिसके साथ अयोटा नहीं है, एक 1 के साथ अयोटा नहीं है। सो माइनस प्लस माइनस तो -y एंड -1, ये 3 टर्म्स हो गई रियल। इमेजिनरी देखिए ये अयोटा वाली टर्म में ये अयोटा है और ये अयोटा है, तो इन पे भी इकट्ठा करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा -7y अयोटा प्लस x अयोटा -5 अयोटा। उससे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इक्वल 11 अयोटा माइनस माइनस प्लस एंड 1। सो अब अरेंज करते हैं रियल पार्ट को इकट्ठा, इमेजिनरी में से अयोटा कॉमन। सो मेरे पास आ जाएगा -7x -y -1, ये सारा बन गया रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, ये सारे इमेजिनरी के। सो मैं प्लस लगा के इस साइड टर्म में से सिर्फ अयोटा कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस ही निकालना चाह रहा मैं। सो -7y प्लस x -5 एंड अयोटा। अब ये सारी टर्म बन चुकी है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिए पहले रियल दिखना चाहिए तो 1 पहले लिखा रहा, 11 अयोटा बाद में। मुझे यहाँ तो कोई मसला नहीं है। सो आगे चलते हैं। सो रियल से कंपेयर होता है इमेजिनरी इमेजिनरी से। सो कंपेयर करते हैं बोथ साइड्स को। सो मैं स्टार्ट पे लिख रहा हूँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। सो देखेंगे ये मेरे पास -7 -7x -y -1 कंपेयर होगा रियल पार्ट से और इमेजिनरी से। सो यहाँ पर लिखते हैं मेरे पास आ जाएगा -7x -y -1 इज इक्वल 1 गए। ये बन गया रियल और साइड में रियल कि मैच नहीं देखें। -7y प्लस x -5 इज इक्वल 11, ये बन गया इमेजिनरी पार्ट। बहुत सा आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने किसी तरीके से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो मैं किसी एक में से एक चीज़ की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देता हूँ। सो मैं ऐसे करता हूँ, यही इक्वेशन में से y को देखें माइनस उधर ले जाता हूँ तो y हो रहेगा प्लस का और 1 पे ले जाता हूँ। सो -7x -1 और वो इधर आगे भी -1। सो y इज इक्वल -7x -2 हो जाएगा। सो मेरे पास ये जो चीज़ आई है मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में किस लिए, ताकि मैं इसके सामने से वैल्यूज निकाल सकूँ। सो मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2। मैंने हेडिंग ऐड करती है कि इक्वेशन 1 पे इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ और मैंने इक्वेशन 2 को लिख भी लिया है। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू जो कि कितनी है -7x -2 प्लस x -5 इज इक्वल 11। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2
14 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल 11। 9x प्लस एक्स 50x एंड कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट में 14 माइनस 5 इज प्लस 9 इज इक्वल 11। सो 9 दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो मेरे पास आ जाएगा -9। सो 50x इज इक्वल 2। सो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, सो x के साथ रिटर्न से डिवाइड करवा देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल 2/50। सो 2 1s are 2, 2 25s are 50, तो मेरे पास x का आंसर आ गया 1/25। तो स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू क्लियर हुई होगी। अब ये वैल्यू तो से निकाली गई है, ये किसकी वजह से निकली है? इक्वेशन नंबर 1 की वजह से, जो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो मैं हेडिंग ऐड करता हूँ, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो मेरे पास इक्वेशन है -7x - 2 इज इक्वल y। सो x की वैल्यू पुट करें जो आपने निकाले 1/25 -2 इज इक्वल y। सो मेरे पास आ रहेगा -7/25 -2 y के। सो हम एलसीएम लेते हैं, 25 डिनोमिनेटर में था, 25 2s are 50 इज इक्वल y। सो -7 एंड -50 इसमें हो गया -57 ओवर 25 इज इक्वल y आ चुका है आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। सो मैंने मुकम्मल क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने सोल्व कर दिया है। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, हर स्टेप उसी तरीके से करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और फिर इसमें एक इक्वेशन दी हुई है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों साइड बना लें तो कंपेयर हो जाएंगे। सो मैंने स्टार्ट किया 5 - 2x एंड x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल द एज इट इज। देन 5 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो 5x 5x, देन 5 आयोटा y -2 मल्टीप्लाई x -2x आयोटा, देन माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर एंड y, आगे प्लस 3 एज इट इज इक्वल आयोटा मल्टीप्लाई 11 आयोटा। सो आयोटा का स्क्वायर -4 आयोटा एज इट इज। ऑप्शन यहाँ तक क्लियर होगा, आगे चलते हैं। सो मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते होते हैं -1। सो मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की 5x एज इट इज, 5 आयोटा बाय एज इट इज, -2x आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करती, बस 3 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 आयोटा एज इट इज। सो मेरे पास देखें, मैंने कहा कि रियल पार्ट इकट्ठे करते हैं, तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा 5x है, माइनस माइनस प्लस 2y बचेगा, ओनली 2y। तो देखें यहाँ पे आके प्लस 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2y करेगा, और प्लस 3। सो ये तीनों टर्म्स वही इकट्ठी है, 5x प्लस 2y एंड प्लस 3 होगी एक साथ। इमेजिनरी देखें 5 आयोटा y -2 आयोटा x एंड बस 2 अर्क में है, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। लास्ट में 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 -4 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट अब देखिए, हमने कहा कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट सेपरेट लिख लिया है। सो अब मैंने ब्रैकेट लगा दी कि इतनी चीज मेरे पास है, रियल पार्ट, इसमें से आयोटा कॉमन निकाला तो 5y -2x बन गया। इमेजिनरी पार्ट 11 आयोटा -4 आयोटा, मिलकर कितने आयोटा रह जाएंगे, 7 आयोटा एंड 1 एज इट इज। सो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर। समझाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हो तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। उसमें दोनों साइड से कंपेयर करता हूँ, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखें यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज अ रियल पार्ट कंपेयरिंग विद 1 एज इट इज। 5y माइनस 2x कंपेयर किससे होगा, 7 से। सो मैंने दोनों को लिख लिया है। अब इससे आगे करने के दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर लें या इसी तरीके से कर लें। सो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही इसको मुकम्मल किया है। सो 5x प्लस 2y 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, 1 - 3 इज -2, इसको मैंने कह दी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखें 5y -2x उधर जाके प्लस 2x हो गया एंड प्लस 7 है। सो मैंने सिर्फ यहाँ से एक वैल्यू निकाल ली पाएगी, ये मैंने काम इसलिए दिया ताकि मैं एक वैल्यू निकाल के दूसरी बार पुट कर सकूँ। सो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, 5 से डिवाइड करा तो 5 जाके डिवाइड हुआ। सो ये y की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 2y, y की जगह पे क्या रहेगा 7 प्लस 2x ओवर 5।
इज इक्वल किससे -2 के। ऑप्शन ये वाला स्टेप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 2 2s are 4 and x over 5 as it is। अब एलसीएम 5 5s are 25x plus 14 plus 4x over 5 is equal -2। सो ये वाला 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। सो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 5 2s are -10 और यहाँ पे देखें 25x एंड 24x मिलके हो गए 29x प्लस 14 इज इक्वल -10। ऑब्वियसली यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखें 14 दूसरी तरफ जाके हो रहेगा -14। सो -10 -14 इज -24। सो 29 के साथ x है तो मैंने 29 को खत्म करना है तो इसको दोनों साइड पे डिवाइड करवाते हैं। सो x की वैल्यू आ जाएगी -24/29। ऑब्वियसली आपको x की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। अब ये जो वैल्यू आई है ये किसी क्वेश्चन की वजह से आई है, क्वेश्चन नंबर 2 की वजह से। सो ये x की वैल्यू को मैं यहाँ पे y के अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। सो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल 7 + 2x over 5। अब यहाँ पे x की जगह पुट किया -24/29 over 5। सो 2 24s are 48 प्लस माइनस माइनस 2 24 are 48 over 29 as it is। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इस पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे अब 29 मल्टीप्लाई होगा किससे 7 से। सो 29 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 203 आएगा -48 over 29 डिवाइडेड बाय 5 है। सो 203 -48 रिमेनिंग रहा 155। 29 नीचे आ गए मल्टीप्लाई तो आ गया 29 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 के टेबल पे 155 कैंसिल होगा तो 5 1s are 5, 5 3s are and 5 1s are तो 31 बचेगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 29। सो y की वैल्यू आ चुकी है 31 over 29। और स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके पार्ट नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट किया है। 11 क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है। सो पहले तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, देन कंपैरिजन स्टार्ट करके वैल्यूज निकलेंगी। सो मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट किया, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। सो देखिए मेरे पास u - 2 over u प्लस अयोटा प्लस b - 3 over 2 - अयोटा था इज इक्वल 4 अयोटा। सो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन। मेरे पास एक डिनोमिनेटर में 2 में मौजूद है तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यार 2 + अयोटा एंड 2 - अयोटा एज इट इज आया। मैंने कहा था कि अगर दोनों रकमों को आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं इसका मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आसानी से। सो u - अयोटा के साथ 2 - अयोटा हो गया मल्टीप्लाई एज इट इज g + अयोटा b - अयोटा मल्टीप्लाई हो गया 2 + अयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में 2 + अयोटा एंड 2 - अयोटा एज इट इज और इक्वल 4 अयोटा भी एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम जानते हैं u मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 2u, u मल्टीप्लाई बाय अयोटा -u अयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 4 माइनस प्लस 2 अयोटा आ जाएगा एज इट इज प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई v 2v -2 3 का 6 प्लस अयोटा v माइनस अयोटा एंड 3 अयोटा ओवर। ये देखें मेरे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो फॉर्मूला बन रहा है a² - e²। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का भी आ गया स्क्वायर। अब रियल इकट्ठी करते हैं टर्म्स और इमेजिनरी इकट्ठी करते हैं। सो मेरे पास 2u -4 2v एंड -6 आर रियल पार्ट्स, इनके साथ अयोटा नहीं है। सो 2 एज इट इज 2v एज इट इज -4 एंड -6 ऐड हो गया -10 आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट -uv माइनस प्लस अयोटा v एंड देखिए यहाँ पे मेरे पास है 2 अयोटा -3 अयोटा, ये ऐड हो सकती हैं लेकिन माइनस है तो माइनस का अयोटा बचा, मैंने खाली माइनस अयोटा लिखा। आप चाहें तो -1 अयोटा भी लिख सकते हैं लेकिन मन लिखें या लिखे फर्क नहीं पड़ता। सो मेरे पास आ गया 2u + 2v -10 इज रियल पार्ट, मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और इमेजिन में सिर्फ अयोटा तो मैं निकाल रहा हूँ, माइनस को नहीं निकालना। कस लिखा -u + v -1 ब्रैकेट क्लोज इज अयोटा कॉमन। आपको ये क्लियर हो गया होगा। नीचे अयोटा स्किप की वैल्यू मैंने माइनस में पुट कर दिया तो 4 -+1 रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एज इट इज सारे रकम माँ मैंने शिफ्ट कर दिया, नीचे 4 + 1 हो जाएगा 5। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर इक्वल भी दो साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है।
सो 5 4 हो गया 20। सो मेरे पास अब देखें एक साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, दूसरी साइड पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है कि आप इस 20 अयोटा को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 20 अयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल रियल से कंपेयर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी से, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म है। 0 भी रियल है और वो 0 + 20 अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो कंपेयर करते हैं 2u + 2v - n कंपेयर होगा 0 के साथ, ou + 2v - n = 0। इमेजिनरी कंपेयर होगा इमेजिनरी के साथ -u + v - 1 इसका इक्वल 20 के। होप सो आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। सो मेरे पास कॉन्स्टेंट तो मैं दूसरी साइड पे रखता हूँ, तो 2u + 2v = 10 आ गया, -u + v = 20, -1 को आगे +1 विच इज 21। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ गई हैं। हम क्या काम करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करें और वैल्यू निकाल लें यहाँ से u की या v की, और इसको इसमें पुट करेंगे। मैं अब इसको दूसरे तरीके से करूंगा ताकि आपको दूसरा मेथड भी क्लियर हो जाए। अगर आपको दूसरा मेथड आसान लगे तो आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को उस मेथड से भी कर सकेंगे। सो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा इसको जैसे हमने क्वेश्चन 9 और 10 को सोल्व किया उस मेथड से स्टार्ट करें। ओके, तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ दूसरे मेथड से। यहाँ पे नोट करें मेरे पास u के साथ कोफिशिएंट है 2। सो जो भी u के साथ कोफिशिएंट होगा उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसके साथ अगर u के साथ कोई कोफिशिएंट होता तो इस इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को किससे, ये वाले 2 से जो u के साथ लगा हुआ है। सो मल्टीप्लाई 2 नंबर यानी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं लिख रहा हूँ 2 × -u + v and 2 × 21। सो -2u + 2v = 42 आ गया। सो ये समझे मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। और ये मैंने किसके लिए बनाई है, ये मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ताकि मैं आसानी से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। सो u के साथ साइन है माइनस का और इसके साथ है प्लस का, तो अगर मैं इनको ऐड करवाऊंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर साइन मेरे पास सेम होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ले तो मेरे पास इक्वेशन 1 तो मैं लिख रहा हूँ 2u + 2v = 10 है, और इक्वेशन 3 है -2u + 2v = 42। सो ऐड करवा रहे हैं, साइन तो चेंज नहीं होंगे लेकिन ये कैंसिल। सो मेरे पास 2v + 2v = 4v = 52 आ गया। 4v = 52 है तो किसे डिवाइड कराना पड़ेगा, 4 से। सो v = 52/4। सो 4 के टेबल पे 52 आता है। 4 1s are 4 and 4 3s are 12। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा v = 13। और स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू क्लियर होगी। अब ये जो वैल्यू आई है ये इन दो इक्वेशंस की वजह से है। ये आप इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दें, आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। सो मैं लिखता हूँ कि पुटिंग वैल्यू v = 13 इन इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ, सो मैंने लिख दिया पुटिंग v = 13 क्योंकि वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सो मेरे पास आ जाएगा -u + 13 = 21, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 में b की जगह 13 मैंने पुट कर दिया है। सो 13 दूसरी तरफ आगे हो रहेगा -13। सो -u आ गया 8 के। 21 - 13 is 8। u के साथ माइनस लगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। सो ये माइनस दूसरी से रहेगा तो मेरे पास आ जाएगा u = -8। सो होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल होता है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, जो सेम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह ही है। ओके, सो मेरे पास इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है कि इफ z1 is 4 + 5 iota and z2 is alpha - 2 iota, then find real value of alpha। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने है सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 = 20। सी ये पीछे हम पीछे करके आए हैं। इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 निकालना है तो z1 एंड z2 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम जाते हैं z1 की वैल्यू हम यहाँ पे कह देते हैं। z1 की वैल्यू है 4 + 5 iota, z2 की वैल्यू है अल्फा - 2 iota। इन दोनों का पहले करते हैं मल्टीप्लाई। सो z1 मल्टीप्लाई z2 विल बी इक्वल्स टू z1 की वैल्यू 4 + 5 iota एंड अल्फा - 2 iota। पहले रीमल्टीप्लाई करवाते हैं। सो अल्फा
से 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फा, देन 4 2s आर 8 एंड अयोटा, अब आ रही 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा भी होगा और 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 का। सो मेरे पास आ जाएगा 5 अल्फा एंड अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2s आर 10 अयोटा का स्क्वायर। ये जी हम में से लिख सकते हैं 5 4 अल्फा माइनस 8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा माइनस 10 एम प्लस की वैल्यू -1। सो मैं एक सब ज़्यादा कर देता हूँ, सिर्फ इसको प्लस कर देता हूँ। नहीं, अब रियल पावर इकट्ठा करते हैं तो 10 करीब आ जाएगा 4 अल्फा के। सो 4 अल्फा प्लस 10 दोनों रियल हैं एंड ये दोनों इमेजिनरी है, तो -8 10 5 अल्फा दोनों को अंदर रखा और बाद दे दिया एयोटा। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये G1 G2 की प्रोडक्ट चल रही है। 4 अल्फा प्लस 10 रियल पार्ट, -8 प्लस 5 अल्फा ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों साथ एयोटा, तो एयोटा बाहर, फिर मैं हमें प्लस लेकर जाके कंफ्यूजन ना रहे। सो मेरे पास उसने कहा था रियल पार्ट हो G1 G2। सो इसका रियल पार्ट क्या है 4 अल्फा प्लस 10, तो मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ G1 एंड G2 कितने क्या आया है 4 अल्फा प्लस 10। और मेरे पास गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ G1 G2 इज इक्वल्स, तो मैं रेफरेंस देता हूँ कि भाई जो रियल पार्ट आपने दिया ना G1 G2 का वो तो 20 के भी बराबर है, तो इसका मतलब मैं इसके जगह क्या कर सकता हूँ 20 यानी 20। सो मैंने इसके जगह लिख दिया 20 इज इक्वल 4 अल्फा प्लस 10। सो 10 इधर आगे माइनस 10 दूंगे, कॉन्स्टेंट में जमा आना है। सो 10 माइनस 20 में से तो रिमेनिंग तो रहा 10 ही, इज इक्वल 4 अल्फा। अल्फा निकाला तो 4 से डिवाइड कराएंगे या 4 को नीचे जाते हैं तो 10 वो 4 इज इक्वल अल्फा। 2 5s आर 10, 2 2s आर 4। सो मेरे पास ये आ चुका है अल्फा का आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ये मिशन भी समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हो चुकी है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।